बहुत बहुत शुक्रिया मिस अदालत। बहुत अरसे से मैंने इतना लजीज खाना नहीं खाया। खास तौर पर स्टू बहुत अच्छा था। एंजॉय कीजिए। लेकिन स्टू मैंने नहीं, मिस सहर ने बनाया है। वाकई में? वाह क्या बात है। आवाज की तरह कुकिंग भी शानदार है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें आप। लगता है यमान को कुछ काम है। यकीनन तुम्हें हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा लगा होगा। मिस्टर औजान, क्लास के बाद आपको हमारे साथ बैठ के लंच जरूर करना है, हमें खुशी होगी। बहुत शुक्रिया मिस इकबाल, ये आपका बड़ापन है। कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हूं, तजुर्बाकार। ये क्या है? जॉब के लिए कबूल कर लिया। काला, मुझे जॉब मिल गई। पता नहीं कहाँ मसरूफ है। दुआएं कबूल हो गई मेरी। लेकिन ये कौन सी जॉब थी? आकार नाम लिखा है, जॉब के बारे में नहीं लिखा। सलाम मिस्टर आकार, मुझे आपकी ईमेल मिली है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैंने दरअसल बहुत सारी जॉब के लिए दरख्वास्त भेजी थी। आप मुझे बताएंगे कि आपको किस काम के लिए मुलाजिम की जरूरत है? हाय अल्लाह। सबसे पहले आप मुझे अपना कद, उम्र, वजन और घर का पता बताएं। उम्र और घर का पता तो फिर भी ठीक है, मगर मुझे समझ नहीं आया आप मुझसे वजन और कद क्यों पूछ रहे हैं? ये सब नहीं लिखना चाहिए था मुझे, कहीं वो गलत ना समझे। अच्छा हुआ तुमने सारी मालूमात नहीं दी। चलो तुम्हें थोड़ा और चेक करता हूं, देखता हूं तुम क्या करती हो। हमें प्रोसीजर के लिए इसकी जरूरत है, ये मालूमात हमारे लिए जरूरी है। अब देखता हूं कि बताती हो या नहीं। ओके, मैं बताती हूं। मेरा कद 5 फीट और वजन 50 केजी। मैं 20 साल की हूं और घर का पता देखा वही हुआ। इसने बिल्कुल शक नहीं किया। 1 मिनट में अपनी सारी मालूमात दे दी। तुम्हारा ऑफिस कहां है? ये नाकाबिले यकीन है, वो कुछ भी पूछे बगैर वहां चली जाएगी। थोड़ा और चेक करता हूं इसको। दरअसल हमारा एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, हम पर भरोसा कर सकती है। आपको बता दूं कि हमारा ऑफिस शहर से बहुत दूर है। मैंने इसे दूर जाने से मना किया था। अब देखता हूं क्या जवाब देती है। फासले का कोई मसला नहीं है, आप जहां भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। फासले का कोई मसला नहीं, आप जहां बुलाएंगे आ जाऊंगी। बहुत जबरदस्त किरास। मैंने जो समझाया था तुम्हें उसकी कोई अहमियत नहीं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। चलें ठीक है, अगर आपके पास वक्त है तो आप आज ही आ सकती हैं।
तुम्हें दोगा छावनी पता है? वहां एक पार्क है, वहीं मिलते हैं। मुझे यकीन है हाँ कर देगी। ये तो आज ही मिलना चाहते हैं मुझसे, लेकिन पार्क में क्यों मिलना चाहते हैं? क्या मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ? हमारे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है। फिर तो ये नॉर्मल सी बात है अगर वो पार्क में मिलना चाहता है, और कर भी क्या सकता है। ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। जॉब के बारे में बाकी बातें आपसे मिलकर पूछ लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। वो पार्क पहुंच जाएगी। किराज ने तो उसकी सारी बातें मान ली हैं। तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग। तुम वाकई मुसीबतों को दावत देती हो। अगर ये कोई और लिखता तो वो उसकी सारी बातें मान लेती। चलो यूसुफ, अब लेसन का वक्त शुरू हो चुका है। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम यूसुफ के कमरे में चले तो कैसा रहेगा? वो वहां बेहतर फोकस कर पाएगा। यहाँ पर काफी डिस्टरबेंस रहती है, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ खाला, मेरे कमरे में चलें। चलो ठीक है मेरी जान, चलते हैं। ओह बाय द वे, इकबाल साहिबा ऊपर चली गई, आप गलत मत समझिएगा। वो असल में जिया भाई का ये सोने का वक्त होता है। इकबाल साहिबा उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि ज्यादा आवाज ना हो। यूसुफ मेरी जान, तुम ओजान साहब के साथ अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारे पास। ओके चले टीचर, वहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है। यमान सर को ढूंढ रही हैं तो वो लॉन में हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी जिंदगी में आने वाले हर शख्स को शक से देखना मुनासिब है क्या? ओजान साहब बुरे इंसान नहीं है। तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही, लेकिन यूसुफ के लिए ये लेसन्स बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यूसुफ के लिए हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। वैसे भी ओजान साहब यूसुफ को भी बहुत पसंद आए। मुझे लगता है तुमने नोट नहीं किया शायद। यूसुफ बहुत खुश है। तुम भी अगर यूसुफ की खातिर रोजान साहब के साथ अच्छा बर्ताव कर लो तो कम से कम यूसुफ की खातिर। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ, वरना उसके बारे में अपना जहन कब का बदल चुका होता। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। क्या ये ठीक है टीचर? हाँ, तुम आवाज का फर्क पहचान सकते हो। बहुत अच्छे। चलो अब दोबारा शुरू करते हैं हम इसे।
अच्छा रुको, मैं शुरू करने से पहले जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ओके टीचर। तुम्हारी खाला का कमरा कौन सा है यूसुफ? मुझे उनसे कुछ पूछना है। कमरे से बाहर निकलकर सीधी तरफ। चलो ठीक है। किस लिए उसमें भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या कोई जायज वजह है तुम्हारे पास? वो हर किसी के साथ बहुत इज्जत से पेश आता है, सीधा आदमी लगता है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह मनफी सोच नहीं रखता यमान। लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। मैंने जो कहा वो पूरा कर रहा हूं बस। इससे ज्यादा मुझसे मत चाहो। मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि घर में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
कोई मसला है क्या? मुझे लगता है मैं वॉशरूम ढूंढता ढूंढता कहीं खो गया हूं, माफ कीजिएगा। मेहमानों का बाथरूम नीचे है, राहदारी के बिल्कुल आखिर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिसर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जिसने इंटरव्यू के लिए बुलाया है बस वो आदमी आता ही होगा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अच्छा, तो जॉब इंटरव्यू। तुम्हें अकल से काम लेना था। इस तरह कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। एक अजनबी इंटरव्यू के लिए तुम्हारा कद और वजन पूछता है और पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। तुम्हें उस पर जरा भी शक नहीं हुआ? क्या सोच कर आई हो यहाँ? उसने कहा था ऑफिस में काम चल रहा है, यानी तुमने कहा था। धोखा देने वालों का तरीका वारदात यही होता है और लोग फंस जाते हैं। बस देख लिया, मैं तुम्हें यही दिखाना और समझाना चाहता था। ऐसे ही तुम्हें कोई फंसा लेगा, तुम्हें शक भी नहीं होगा और फिर किसी मुश्किल में फंस जाओगी। तुम इन आवाजों की नकल करोगे जो सुनोगे, ठीक है? ना ना। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अब मैं तुम्हें किताब में से कुछ चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? या अल्लाह, लगता है मैं नीचे छोड़ आया हूं। मैं जाकर लाऊं क्या? हाँ, अगर बुरा ना लगे तो। मैं पहले पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया आपसे। कोई बात है जो आपको परेशान करती है लेकिन आप किसी से कहती नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूं मैं। यमान साहब आपको परेशान करते हैं? मैं ये साफ साफ देख सकता हूं कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। कहीं इसी वजह से तो वो आप... बिल्कुल भी नहीं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप गलत मत समझे। वो यूसुफ के मामले में बहुत हसास है। यूसुफ के अतराफ के लोगों के मुतालिक इसीलिए बहुत चौकन्ना रहता है वो। हाँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूँ उनके कंधों पर उनके भतीजे की जिम्मेदारी है। आप दोनों ही यूसुफ को बहुत चाहते हैं, जानता हूँ। मगर सच कहूं तो आपका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है उनसे। बल्कि यूं कहूंगा कि आप बहुत नर्म दिल, काफी हसास हैं, जैसे एक फूल कमल का। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर ऐसी होती भी नहीं तो भी मैं यूसुफ के लिए होने की कोशिश जरूर करती। वो मेरे पास मेरी बहन की अमानत है। मैं और इसके चचा यूसुफ की बेहतरी के लिए जो मुमकिन है वो सब कुछ कर रहे हैं। यूसुफ की अम्मी और पापा बदकिस्मती से दोनों ही नहीं रहे। अफसोस हुआ, मगर यूसुफ बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसी खाला मिली।
प्लीज आप रिसीव कर लें। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बात कर लूंगा। मैं किताब ले आया टीचर। शाबाश, आ जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ, यहाँ बैठो। आपका शुक्रिया आंटी। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, आपने बताया था कि किराज घर से जा रही है। आपने उससे घर से जाने का कहा तो वो परेशान तो नहीं हुई होगी? नहीं नहीं, वो परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने कहा खाला आपने ठीक बात की, उसे मेरी कही हुई बात मुनासिब लगी। तो क्या ये बात है? और अब वो घर छोड़ने के लिए तैयार है? वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा आंटी। हम सब उसके बहुत आदी हो गए हैं। मुझे अफसोस है कि उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। नहीं, इस वक्त तो नहीं, बल्कि मैंने उसे जॉब ढूंढने को कहा और अपने पैरों पर खड़ा होने को कहा। अली की शादी के बाद उसका इस घर में रहना मुनासिब ना होगा और ये बात उसको समझ आ गई, इसीलिए किराज जॉब इंटरव्यू के लिए गई है। क्यों नहीं, बेहतर यही होगा कि वो पहले जॉब ढूंढे और फिर इस घर से चली जाए। जाहिर है वो पहले पैसे कमाए, थोड़े बहुत पैसे जमा करे और फिर वो यहाँ से चली जाए तो बेहतर है। इस तरह उसे जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आंटी, अगर किराज घर छोड़कर नहीं जाती तो मेरे लिए अली की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वो जब तक यहाँ है वो अपने आप को और अली को मुसीबत में फंसाए रखेगी और अली उसे बचाता रहेगा। तुम फिक्र ना करो बेटी, मायूसी की बातें ना करो, थोड़ा सब्र करो, वो जल्द ही चली जाएगी। खुद को अजनबी ना समझो, अली के होते हुए भी आया जाया करो। आऊंगी आंटी, जरूर आऊंगी मैं। दरअसल मैं एक केस के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, तुम अपने काम में मसरूफ रहो और किराज की फिक्र मत करो। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। ध्यान रहे कि यूसुफ का लेसन मिस ना हो, वरना उसने जो भी सीखा है वो भूल जाएगा। आप समझ रही हैं ना? अरे बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? शुक्रिया की कोई बात नहीं है इसमें। अरे मैं तो भूलने वाली थी, अदालत साहिबा ने आपके पसंदीदा खाने बनाए। हाँ? आप इसे साथ घर ले जाइएगा। आप यहीं रुके, मैं फौरन लेकर आती हूँ। जी क्यों नहीं, अब उन्होंने बना ही दिया है तो मैं ले जाऊंगा। मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि कॉल मत करना। औजान, तुम्हारी हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि तुमने मेडिसिन छोड़ दी और थेरेपी भी नहीं करवा रहे हो। मैं तुम्हारे डॉक्टर होने के नाते तुमसे यही कहूंगा, कम से कम थेरेपी तो करवाओ, क्योंकि तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। लगता है तुम भूल गए हो मेरी बात। मैंने अपनी दवा ढूंढ ली है, इसलिए अब परेशान मत करना। मिल गई मुझे कोनल, इसलिए अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम आखिर कैसे समझोगे? बस बहुत हो गया, मजीद परेशान मत करो तुम मुझे। अपने आप को संभाल सकता हूं मैं। अपने काम से काम रखो, यही बेहतर है। ये लीजिए औजान साहब। मिस सहर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आइए। तुम अब तक इस बात को लेकर मुझसे एतराज कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सब बातें अपनी जगह, तुम एक अजनबी को ऑनलाइन अपनी सारी इंफॉर्मेशन आखिर कैसे दे सकती हो? अफसोस इस बात का है, मैंने तुम्हें रोका भी था ऐसा कुछ भी करने से। किसी को साथी मालूमात नहीं थी मैंने तुमसे एड्रेस पूछा, तुमने बिना किसी डर के बता दिया।
अपना कद वजन सब कुछ बता दिया। तुम मुझ पे बहुत सख्ती कर रहे हो ऑफिसर। ठीक है, मैंने एड्रेस देकर गलत किया होगा, मानती हूँ, मगर मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है ऑफिसर। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरे साथ चाल नहीं चली। जरा ये तो सोचो कि अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो तुम क्या कहोगे? किरास ठीक कह रही है अली, अब इसके साथ कोई मजीद सख्ती ना करना। माना इससे गलती हुई है और इसे सबक मिल गया है, अब ये अपनी जाती मालूमात किसी को नहीं देगी। अच्छा, तो आपने और जगह भी अप्लाई कर दिया है और तुमसे अभी तक मेरे अलावा किसी ने भी बात नहीं की। जिन्हें तुमने मेल की है उनके कारनामे देखना चाहती हो? ये लो, खुद देख लो। अली ये क्या है? किरास जरा इसे खोलो तो सही। ये सब उन लोगों के मुजरिमाना रिकॉर्ड हैं जिन्हें तुमने मेल की थी। जो तुमने 20 दरख्वास्तें भेजी थी उनमें से 15 का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ओ खुदाया! क्या तुम नहीं जानती हम हर रोज ऐसे पता नहीं कितने लोगों से निपटते हैं? ऐसे लोग अपनी मुजरिमाना हरकतों से पीछे नहीं हटते। वो तुम जैसे सादा लोगों को हर रोज फंसाते हैं। तुम इतनी चालाक नहीं हो और तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जिसको समझाया जाए और वो फिर भी फंस जाए। मैं चाहता हूं कि तुम ओजान के बारे में एक एक बात का पता लगाओ। इस मर्तबा जरा तफसील से जायजा लो, शायद तुम्हें उसमें कोई मशकूक चीज दिखाई दे। हर चीज का पता लगाओ, वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बढ़ा, कौन से स्कूल गया, काम क्या करता था, शादी की या नहीं। समझ गया यामान, मैं उसकी छानबीन फिर से शुरू कर देता हूँ, लेकिन जब तुम्हें उस पर इतना ही शक है तो उसे फारिग करना बेहतर नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं, तुम इस पर काम शुरू करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तुम्हारे रवैये से ऐसा नहीं लगा मुझे। समझ गई, ये इस तरह से नहीं चलेगा। तुम ये क्या कर रही हो? ऑफिसर, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं वजाहत देना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। ठीक है, सुन रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार अपनी कोशिशों से कुछ हासिल करने पर खुश हो रही थी मैं, इसलिए मैं हर वो बात भूल गई जो तुमने मुझे बताई थी, वरना ऐसी गलती नहीं करती मैं तुमसे वादा करती हूँ ऑफिसर, जॉब ढूंढने में पहले से ज्यादा एहतियात से काम लूंगी। तुम इतनी जिद्दी किस लिए हो? जॉब ढूंढने की जल्दी क्यों है? क्या तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं? कुछ तो सोचो जरा। अभी ये सब कुछ सोचने के लिए बहुत टाइम है। ये मेरे लिए है। अगर मेरी ईमेल खुली हुई है तो? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए है। क्या देख सकती हूँ मैं? देख लो।
ईमेल कपड़े वालों की तरफ से है। कल मिलना चाहते हैं मुझसे। ऑफिसर प्लीज एतराज मत करना, इनसे मिलने जाने दो मुझे। रुको जरा, पहले इन्हें अच्छी तरह से जान लें, कहीं ये भी दूसरों की तरह धोखेबाज ना हो। इब्राहिम, तुम्हें एक कंपनी का नाम भेज रहा हूं, मुझे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। आज के बाद हमारे दरमियान कोई भी झगड़ा नहीं चाहती हूँ मैं। यही वजह है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं सूझ रहा है मुझे। लिख रही हूँ हमारी शर्तें मैं। ओके, ठीक कहती हो तुम। कोई लड़ाई या बहस नहीं होगी, अपनी बात पर कायम हूं मैं। ओजान साहब के बारे में अपने दिल से शक निकाल दो, वो एक अच्छे इंसान है। शब बखैर। ऑफिसर ये लोग धोखेबाज नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। ईबू ने कहा है कि वो कॉल करके बताएगा। हाँ, वो बता देगा। हाँ बोलो इब्राहिम। इंस्पेक्टर, मैंने इस फर्म को चेक किया, वो ठीक लग रही है, कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? ये कंपनी ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऑफिसर देखा, जॉब मिल गई मुझे।
इतनी लेट नाइट कॉल की इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जब मैं घर पहुंचा तो मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन मुझे वो घड़ी कहीं नहीं मिली। तब मुझे ख्याल आया कि वो घड़ी मैं आपके घर भूल आया हूँगा। आप जरा यूसुफ का कमरा चेक कर लेंगे? ठीक है, मैं देखती हूँ जाकर। Olursa boynu bükük benzi soluk yar söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar. किस लिए उस पर भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या कोई जायज वजह है तुम्हारे पास? वो हर किसी के साथ बहुत इज्जत से पेश आता है, सीधा आदमी लगता है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह मनफी सोच नहीं रखता यमान। लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह मनफी सोच नहीं रखता यमान। लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। ओजान साहब की घड़ी है ये। भूल गए थे तो फोन करके पूछा मुझसे। क्या कुछ हुआ है तुम्हें? ठीक हूं मैं। देखो ऑफिसर, ठीक है, मैं मानती हूँ कि शुरू में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे जॉब मिल गई, वो भी उस वक्त जब उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली। अभी उन्होंने सिर्फ तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जॉब नहीं मिली। सुल्ताना खाला, मुझे जॉब मिल गई। वो लोग मुझसे कल मिलना चाहते हैं। बहुत मुबारक हो बेटी। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम खुश तो हो ना? खाला, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम्हें जॉब मिल गई। देखना अब तुम बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी किराज। अपनी मेहनत से बहुत तरक्की करोगी। एक दिन उसी ऑफिस में मैनेजर बन जाओगी इंशाल्लाह।